गाइस, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी दो ट्रिक बताने वाला हूं कि कैसे आप 2 मिनट में ये डिसाइड कर लोगे कि किस कलर की टाइल, किस डिजाइन की टाइल एंड उससे भी बड़ी चीज किस ब्रांड की टाइल लेनी है। बिकॉज मार्केट में 1000 से ज्यादा टाइल के ब्रांड और 10,000 से ज्यादा टाइल के डिजाइन ऑप्शन अवेलेबल है। और अगर गलती से कहीं गलत टाइल ले ली तो यही सोचते रहोगे यार काश वो वाली टाइल लेता तो ज्यादा ठीक था या वो वाली लेता तो ज्यादा ठीक था, और ऐसे गिल्ट ट्रिप में घुसते चले जाओगे। तो आइए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं टाइल्स के कलर की, क्योंकि टाइल्स में दो ही चीज होती है, टाइल्स का कलर और टाइल का डिजाइन। तो यहाँ हमें सबसे पहले ये देखना है कि क्या हमें अपने घर में एक थीम की कॉन्टिन्यूटी चाहिए या हम अपनी टाइल्स को मेन फोकल पॉइंट में रखना चाहते हैं, मतलब कि एक ऑल ओवर थीम दिखाई दे या टाइल हट के दिखाई दे। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो अगर हम कंटिन्यूअस थीम चाहिए, जैसे बेस थीम, व्हाइट थीम या ग्रे थीम, तो यहाँ जो ट्रिक अपनानी है वो है कि आपको अपने एग्जिस्टिंग फर्नीचर का कलर एंड आपकी टाइल्स का कलर आपको ऑलमोस्ट सिमिलर लेना है। जैसे कि पिक देखो, अब इन पिक्स में देख पा रहे हो कि हर चीज चाहे वॉल कलर हो या फ्लोरिंग, सब कुछ एकदम सिंक्रोनाइज्ड है। अब इस पिक में फर्नीचर बेज कलर का है, टाइल्स भी बेज फैमिली की है। इससे फायदा क्या होगा कि आपका फर्नीचर एंड आपकी टाइल्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेगी और हमें मिलेगा एक थीम बेस्ड घर। सेकंड जो आता है भैया इसी में ऑप्शन कि भाई मनीष हम ना टाइल पत्थर बहुत ही महंगा लेके आए हैं, तो हम चाहते हैं भैया हमारी टाइल पे है ना वो फोकस थोड़ा सा ज्यादा रहे। तो यहाँ आपको फर्नीचर के कलर से टाइल का कलर एकदम अपोजिट रखना है। थोड़ा देखो, राइट। अब इस फोटो में देख पा रहे हो ना कि फर्नीचर बिल्कुल अलग कलर का है और टाइल्स बिल्कुल अलग कलर के। इससे क्या हमारी टाइल अब फोकस में आ गई है। लेकिन अब एक चीज का ध्यान रखना कि जब टाइल्स मार्केट में चूज कर रहे हो तो वॉल के कलर को कंसीडर मत करना, सिर्फ और सिर्फ फर्नीचर के कलर को ही कंसीडर करना है। कहीं पता चले दीवारों का कलर, बेडशीट का कलर, पर्दों का कलर मैच कराने लगे तो ये कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। अब बात करते हैं भैया डिजाइन की, मतलब टाइल का टेक्सचर या उसमें बने हुए डिजाइन। जैसे भैया टाइल वुडन टेक्सचर में आती है, इटालियन टेक्सचर में आती है, सतवारियों में आती है, मोरक्कन में आती है। तो इतने सारे टेक्सचर हैं, तो हम कैसे डिसाइड करें भैया हमारे घर में कौन सा टेक्सचर अच्छा लगने वाला है? तो कोई बात नहीं, अभी 2 मिनट में ये भी सॉल्व कर देता हूं। तो देखो बॉस, इस पॉइंट को जरा ध्यान से सुनना, बिकॉज़ 99% लोग यही गलती करते हैं। तो यहाँ मेजरली 3 टाइप की टाइल्स होती है। सबसे पहले होती है हैवी टेक्सचर टाइल, मतलब कि जिसमें जो ग्रेन्स, जो टेक्सचर है वो बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं। फोटो देखो, राइट। सेकंड होता है भैया मिनिमल टेक्सचर टाइल, मतलब कि जिनमें मिनिमल टेक्सचर होता है, जैसे इटालियन फिनिश हो गई या ऑनिक्स फिनिश हो गई। थर्ड जो आता है भैया एकदम लाइट टेक्सचर टाइल, जिनमें कम टेक्सचर होता है, जैसे कि सतवारी हो गया। तो जो सेकंड टाइप का टेक्सचर है जो कि है भैया मिनिमल टेक्सचर, वो सबसे बेस्ट होता है एंड हर टाइप के घर को सूट भी करता है। जैसे ये घर के डिजाइन देखो, इसमें ग्रेन्स या रेशे मिनिमल होते हैं एंड इनबिल्ट टेक्सचर होता है, जैसे अरमानी बेज हो गया, ऑनिक्स फिनिश टाइल हो गया। लेकिन अगर आप कहते हो यार कि मनीष हमें हैवी टेक्सचर डालना है तो क्या करें, तो कोई बात नहीं, चीम डबाक डमडम कर देते हैं अभी आपका चीम डबाक डमडम। तो हैवी टेक्सचर आपको अब वहां डालना है जहां एरिया छोटा हो और आपका वहां आना जाना कम हो, जैसे फॉयर एरिया, बालकनी, वॉशरूम्स, जहां सिर्फ कुछ काम से ही जाएंगे। और एक चीज का ध्यान रखना, इसे ड्राइंग रूम में नहीं डालना है। अगर ड्राइंग रूम में डाला तो कुछ ऐसा दिखाई देगा जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा देखो, तो कमेंट करके बताओ कि आपको ये डिजाइन अच्छा लगा कि नहीं लगा। बॉस मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। एंड थर्ड टेक्सचर को आपको तभी लेना है जब आपके पास हर एरिया का साइज 200 स्क्वायर फीट से ज्यादा हो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, मान लो आपने सतवारी टाइल ले लिया और आपका रूम साइज छोटा है, तो जो ग्रेन्स हैं, जो उसकी फील है, वो फील फर्नीचर के नीचे छुप जाएगी। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द फ्लोर एरिया तो बेड ने या उसके वहां के और कुछ फर्नीचर ने कवर कर लिया, तो सतवारी टाइल की तो फिनिश ही नहीं आई ना। तो इसीलिए हमें सबसे बेस्ट जो होता है वो सेकंड वाला ऑप्शन था, जो कि है मिनिमल टेक्सचर वाला। तो अब हमें यहाँ पता है कि टाइल्स का डिजाइन, टाइल्स का कलर कौन सा लेना है और अपने घर के हिसाब से कैसे चूज करना है, राइट। अब बात करते हैं उन पैरामीटर्स की जो आप कमेंट में पूछते रहते हो। यहां मैं आपको देने वाला हूं कुछ 12 से 13 क्विक टिप्स। जब टाइल लेने जा रहे हो तो इनका आपको बहुत ध्यान रखना है, अदरवाइज आपके पैसे डूब सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें जो आगे पॉइंट में बता देता हूं। सबसे पहला आता है कमेंट में लोग पूछते हैं भाई टाइल का साइज बताओ। तो अगर आपके किसी भी रूम का साइज 250 स्क्वायर फीट से नीचे है तो 4x2 या 5x2.5 की टाइल आपको लेनी है। अब ये 250 स्क्वायर फीट का मतलब हो गया कि बेडरूम अगर 15x20
इससे बड़ा है या छोटा है, ऐसा कुछ टाइप, ठीक है। लेकिन अगर 250 स्क्वायर फीट से ज्यादा है तब आपको टाइल लेनी है 6x4 या 8x4 की। लेकिन ध्यान रखना बॉस, जैसे जैसे टाइल का साइज बढ़ेगा उसको लगाने का लेबर रेट, उसका केमिकल का रेट और टाइल का रेट, ये तीनों रेट बढ़ जाएंगे, तो बजट को कंसिडर कर लेना। अब जो सेकंड पॉइंट आता है, लोग मुझसे पूछते हैं यार मनीष टाइल को लगाना कैसे रखें, मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल लगाएं या ऐसे लगाएं। तो इसमें करना यह है कि जो आपके रूम की लेंथ जिस तरफ सबसे ज्यादा है उस तरफ से टाइल को रखना स्टार्ट कर देना है। थर्ड, जो लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया मनीष टाइल लगा के मिलाएं या उसके अंदर जो एक स्पेसर आता है या जो जॉइंट आता है वो डाल दे, तो यहाँ पे आपको सारी टाइल मिला के लगानी है। उसके अंदर बीच में किसी भी टाइप का गैप नहीं डालना है। गैप डालना है तो सिर्फ तब जब आप प्लैंक टाइल लेके आ रहे हो, तभी उसके अंदर आपको ये ग्राउटिंग का स्पेस छोड़ना है। फोर्थ आता है भैया ग्राउटिंग। अब यहाँ पे लोग क्या गलती कर देते हैं, नॉर्मल ग्राउट भर देते हैं पानी में मिला के या व्हाइट सीमेंट भर देते हैं, तो ये आपको नहीं करना है। यहाँ पे करना क्या है, MY के कंपनी का ग्राउट पाउडर और उसी का एक हार्डनर आता है जिसमें पानी नहीं मिलाना है, वो सीधा ग्रूव्स में भर दो एंड दैट्स इट। अब आपका ग्राउट हो चुका है वाटर रेपेलेंट, मतलब पानी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, और अब आपके ग्राउट की जो लाइफ है वो हो गई सीधा 5 साल। फिफ्थ जो क्विक टिप आती है भैया, टाइल लेइंग ऑफ प्लैंक टाइल्स। मतलब कि अक्सर लोग पूछते हैं कि बनी जो ये प्लैंक टाइल है ना, इसे हम हेरिंग बोन में डालें या ब्रिक चाल में डालें या सीधी सीधी लगा दें। तो बॉस हेरिंग बोन में डाल सकते हो, ब्रिक चाल में डाल सकते हो। अब सीधी वाली जो कि ये फोटो देखो, ये नहीं डालनी है, नहीं तो आपका डिजाइन की जगह डिजास्टर हो जाएगा, ठीक है। अब जो 6 टिप आती है भैया, शोरूम में जब टाइल सिलेक्ट कर रहे हो तो हमेशा लाइट को ऑफ जरूर कर लो। रीजन, जो टेक्सचर लाइट के अंदर दिखाई दे रहे हैं, लाइट ऑफ होने के बाद वो टेक्सचर दिखाई नहीं देते। एग्जांपल के तौर पे मेरे साथ हुआ है कि जब मैं अपने घर के लिए टाइल लेने गया था तो मैंने टाइल वहां पे ली थी और उसके अंदर छोटे छोटे डार्क ग्रे कलर के टेक्सचर्स दिख रहे थे। अब जो घर में लगी सारी टाइल व्हाइट ही दिखने लगी, ऐसा लग रहा था मेरा घर कमर्शियल टाइल है। और ये बात है 2014 की, जब मेरे कॉलेज का लास्ट ईयर था। अब जो 7th क्विक टिप है वो भैया स्कर्टिंग। मैं कहूंगा कि स्कर्टिंग अगर हो सके तो वॉल के फ्लश करके लगाओ, बाहर मत लगाओ, इससे एक्सीडेंट हो सकते हैं। अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो ये वाली वीडियो देख लेना, फुल वीडियो मैंने बनाया हुआ कि क्विक टिप्स को क्या रखना है। 8 जो पॉइंट आता है भैया, लोग मुझसे पूछते हैं मनीष ब्रांडेड टाइल लगा दें कि नॉन ब्रांडेड, मतलब देसी लाएं कि अंग्रेजी लाएं। तो बेसिकली पॉइंट ये है, आप ब्रांडेड लो चाहे नॉन ब्रांडेड, टाइल सारी सेम होती है। एंड नो कमेंट्स में बहुत सारी नेगेटिव कमेंट आने वाले, अरे नहीं अरे वो डजंट मैटर। हाँ बस बिल्कुल छोटी सी शॉप से जाके मत ले लेना। ब्रांड में जाना है तो ये कुछ फेमस ब्रांड्स है, इनमें भी जा सकते हो। 9 जो पॉइंट है भाई, टाइल जब लो तो शॉप में ये जरूर पूछ लेना कि भैया जो टाइल हमें पसंद आई है क्या उसके पास आपका स्टॉक है या नहीं है। नहीं तो होता क्या है, मान लो 1000 स्क्वायर फीट टाइल चाहिए, 700 स्क्वायर फीट मिल गई, बाकी 300 स्क्वायर फीट वो कहेगा मैं मंगवा देता हूं, गाड़ी में लोड होके आ जाएगी। होता क्या है बॉस, कलर वेरिएशन आ जाता है। जरा फोटो देखो। 10th है भैया टाइल का स्कैम, मतलब कि सेल्समैन को सिर्फ एक ही मकसद है कि उसे आपको अपनी टाइल बेचनी है। तो यहाँ पे आपको स्कैम से बचना है। वो कैसे, जैसे शोरूम में जो भी टाइल देखो उस टाइल के एज पे एक छोटा सा अपना साइन कर दो कि जब टाइल आपके घर पे आए तो उसको बोल देना भैया वो जो साइन वाली टाइल है ना वो भी भेज देना, को मैच कर लेना कि सेम डिजाइन है या नहीं, तो इससे आप बच जाओगे। अब जो 11th पॉइंट आता है भैया, टाइल लगवाते वक्त उसके पीछे एक एरो होता है, फोटो देखो राइट। इस एरो के हिसाब से ही आपको टाइल लगानी है, मतलब जिससे ग्रेन्स जो है वो एक ही तरफ चले, नहीं पता चला एक ग्रेन टाइल का ऐसे जा रहा और एकदम से ऐसे आ गया, तो वो चीज का ध्यान रखना है। 12th पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, टाइल हमेशा केमिकल से लगवानी है। अब सीमेंट बदरपुर का जमाना जा चुका है, पहले प्लास्टर होता है, उसके बाद जब वो सूख जाता है तो उसके ऊपर केमिकल से टाइल लगानी है, तो सीमेंट से नो। दूसरा लोगों का सवाल होता है भैया पीजीवीटी टाइल क्या है, जीवीटी टाइल क्या है, फुल बॉडी टाइल क्या है, इन सब में मत करो, सिर्फ अब घर की बता रहा हूं। यहाँ पे आपको सिर्फ विट्रीफाइड टाइल्स ही लेनी है। अब उसके बाद कोई एसजीटी, पीजीटी, टीजीटी, एलओटी, एमओटी कुछ भी बोले, कुछ नहीं मानना है बॉस, विट्रीफाइड टाइल लेनी है, कहानी खत्म। तो अब आप बन चुके हो मेरी तरह, बिल्कुल इंटीरियर कोच की तरह एक टाइल डिजाइनर। स्टिल आपको कोई कंफ्यूजन है तो भैया हमें कॉल कर लेना, फॉर्म का लिंक नीचे दिया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, भरो उसको और हमसे कंसल्टेंसी लो। मेरे डिजाइनर आपके घर के लिए बेस्ट टाइल चूज करके दे देंगे। और भैया लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे तो हम है ही हैं, तो जाओ वहां भी हमें फॉलो करो और हमारे को फैन फॉलोइंग को बढ़ाओ एंड दैट्स इट। तो भाई एज यूजुअल की तरह स्लोगन तो बनता है, तो यहीं से हमें गाना की याद आया जो अभी बैठे बैठे 10 सेकंड में मैंने टाइटल बना दिया है। पत्थर हो या टाइल हो आखिर आदमी कंफ्यूज हो जाता है, तभी तो वो इंटीरियर कोच के डिजाइन को अपनाता है। और भी ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल बाय, गुड बाय एंड टेक केयर।